हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है सबका अग्नि 3.0 के डे 54 पे, जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम इन अ चैप्टर सेट। वी हैव कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स ऑफ अ सेट, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक बातें सब क्लियर करी थी और लास्ट क्लास के अंदर मैंने 8 से 10 क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया करवाए। और आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, इज एवरीथिंग क्लियर। तो आज की इस क्लास में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है बहुत सारे होते हैं और बहुत ही हल्के लेवल पे आपने वेन डायग्राम्स पढ़े होते हैं, तो पूरा एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या होते हैं वेन डायग्राम, एंड वेन डायग्राम से बनने वाले फॉर्मुले भी मैं साथ साथ करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैं सिर्फ वेन डायग्राम की क्लास है आज, और शाम को हम वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे वेन डायग्राम। अभी तक मैंने आपको यह बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट्स होते हैं और मैंने कुछ ऑपरेशंस बताई थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी, ए बी माइनस ए, ये सब हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में उन्हीं को दोबारा से डिस्कस करना है, लेकिन वेन डायग्राम्स के थ्रू, एंड कुछ फॉर्मूलाज भी हम ड्राइव करेंगे जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम को करने से पहले कि हम कभी भी वेन डायग्राम को पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब आप मान लो, समझते हुए, मतलब इस वेन डायग्राम को अगर अच्छे से समझना है तो इस बात को मानिए कि आप क्या कर रहे हो, एक सोसाइटी में जाके सर्वे कर रहे हो। और वो जो सर्वे है मेरे बच्चे, वो किसी भी चीज का हो सकता है। अभी मैं सिर्फ 2 चीजों का सर्वे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 चीजों के ऊपर पहले फॉर्मूलाज क्रिएट करने हैं और फिर मैं 3 चीजों का सर्वे करूंगा। तो मान लेता हूं मैं सर्वे कर रहा हूं एक सोसाइटी में जाके, कितने लोग चाय पीते हैं उस सोसाइटी में और कितने लोग कॉफी पीते हैं। तो भाई ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। और ये हो गया हमारा सेट ए। जो भी कंटेक्स्ट होगा, अभी मैं समझाने के लिए तो ये मान रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं उस सोसाइटी में, और ये वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं उस सोसाइटी में। इसको मैंने बी मान लिया। अब मैंने इसको क्रॉस ही क्यों किया? क्योंकि क्रॉस करने से हमारे पास कुछ लोग वो भी आ जाते हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। मैं समझाने को आपको ऐसे भी समझा सकता था कि भाई ये ए लोग हैं, ये बी लोग हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता कि चाय पीने वाले लोगों और कॉफी पीने वाले लोगों में कुछ कॉमन नहीं, नथिंग इज कॉमन इन देम। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। याद रखिए, जिन सेट में कुछ कॉमन नहीं होता, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। और यही बात मैं जब प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो मैं ना जब वेन डायग्राम को पढ़ाने वाला हूं तो मैं इस सिचुएशन को लेकर बताने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर मैंने उन लोगों को भी कंसीडर किया है जो कुछ नहीं, जो दोनों चीजें पीते हैं, जो दोनों जगह है, ए में भी है और बी में भी है। और उन लोगों को तो मैंने लिया ही है जो बाहर है इस गोलों से, इन दोनों के दोनों ए और बी से बाहर की तरफ है। ये हमें दर्शाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते। दे आर पीपल टेक नीदर टी नॉर कॉफी। ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, दे आर द पीपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वेन डायग्राम, पहला वेन डायग्राम। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट this region. I'm talking about this region.
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ठीक है जी। तो दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, पूरी सोसाइटी। ए का मतलब वो लोग जो ए में हैं, बी का मतलब जो वो लोग जो बी में हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि चाय पीने वाले लोग और कॉफी पीने वाले लोग। तो इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। क्योंकि चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, ये चाय पीने वाले लोग हैं, ये कॉफी पीने वाले लोग हैं। इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसमें वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ए यूनियन बी। तो अब मैं यहाँ पे एन भी लगा रहा हूं। तो एन का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स you are going to find in A union B। तो it is very simple to determine। आप A के अंदर B को ऐड करिए, n of A प्लस n of B। जब आप A के अंदर B को ऐड करेंगे तो सोचिए ये वाला पोर्शन दो बार आ गया, तो इस पोर्शन को आपको हटाना पड़ेगा और इस पोर्शन को कहते हैं A इंटरसेक्शन B। क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन B। तो दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है ना। अच्छा, ए यूनियन बी को और भी तरीके हैं लिखने के। ए यूनियन बी को मेरे बच्चे तू ए और भी लिख सकता है। ए यूनियन बी को तू ए प्लस बी भी लिख सकता है। और ए यूनियन बी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी। और इसका फॉर्मूला तो मैंने अभी लिखवा ही दिया था, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट कि ए यूनियन भी निकालना हो, ए प्लस भी निकालना हो, ए और भी निकालना हो, या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी निकालना हो, तो फॉर्मूला है दोनों सेट के एलिमेंट्स को ऐड करके कॉमन वाले माइनस कर दो। अब आइए सेकंड शेप, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि उन लोगों को खोजने की कोशिश है मेरी जो ना तो ए में पाए जाते हैं ना बी में पाए जाते हैं, ना ए में पाए जाते हैं ना बी में पाए जाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दीज आर द पीपल आर नीदर इन ए नॉर इन बी। ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, कुछ और ही पीते। तो आप कह सकते हैं नाइदर ए नॉर बी। इसको बच्चे तू ऐसे भी लिख सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ की तरह कि थ्रू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको तू नीदर ए नॉर बी भी कह सकता है, और इसको तुम नॉट ए एंड नॉट बी भी कह सकते हो। और इसको निकालना बहुत सिंपल है। कभी भी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दो। यूनिवर्सल कितना है? ये रहा, इसमें से तो यूनियन माइनस कर दो। तो कभी नाइदर ए नॉर भी निकालना हो तो आप टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो गए बेटा 10 मिनट, 10 नहीं 9 मिनट हो गए, 9-10 मिनट। तो भाई ये हो गया हमारा सेकंड वेन डायग्राम। 3 क्लासेस है बेटा, एक शाम को एक कल सुबह। सेट खत्म कर दूंगा मैं ना, ठीक है ना। असाइनमेंट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, असाइनमेंट रेडी है, बस डालना है मुझे। कल की क्लास हमने देखी थी ना, शाम के अंदर मैंने 7-8 क्वेश्चन कराए थे अच्छे अच्छे यार, है ना। वो कर लिया करो, जो भी क्लासेस में लेता हूँ ना उनको देख लिया करो यार। उसके बाद आती है बात तीसरे और चौथे और पांचवें पॉइंट की। तीसरे, चौथे और पांचवें पॉइंट की। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों के तीनों मैं एक साथ ही करा रहा हूं, एक साथ ही करवाता हूं मैं।
अब बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। अगर ध्यान से देखो इस पोर्शन को तो आप इसको क्या बोलोगे मुझे बताओ बच्चे। अगर मैंने ये ए लिया है, ये बी लिया है और ये पूरी सोसाइटी है जिसको मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूं, तो इस पोर्शन को अगर देखो ध्यान से तो ये ए का ही पार्ट है, लेकिन इस ए के पार्ट में से कॉमन पार्ट को हटाया हुआ है। यहां कह सकते हो ए वाले पार्ट में से आपने बी को हटाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड ओनली ए। क्या बोलते हैं इसको? जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ चाय पीते हैं। चाय पीने वालों में और सिर्फ चाय पीने वालों में मेरे बच्चे फर्क होता है। दीज आर द पीपल टेक ओनली टी। इसको मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूं, इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूं, इसको मैं ए बट नॉट बी भी लिख सकता हूं। ये चारों का मतलब सेम है। ओनली ए मतलब जो सिर्फ ए में है। देखो ए में होने का मतलब तो ये है पूरा का पूरा ए, इसमें तो फिर बी वाले भी आ जाते हैं कॉमन वाले। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ओनली ए का डायग्राम है जो सिर्फ ए में है। तो इसको लिखने के चार तरीके हैं। ओनली ए लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकते हो, और ए माइनस बी को समझो जरा ध्यान से। ए में से बी हटाया, और अभी मैंने आपको कल ही बताया था ए में से बी को कभी भी किसी भी सेट को किसी भी सेट में से माइनस करो तो आप उस सेट में से कॉमन माइनस करोगे। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा आज कि क्यों लिख पाते हैं। इसको ए बट नॉट बी भी लिख सकते हो। अब इसको निकालने का बेस्ट फॉर्मूला क्या है? आप पूरे ए में से कॉमन को माइनस कर दो। बात समझ गए? इस पूरे ए में से मेरे बच्चे इंटरसेक्शन को माइनस कर दे, तेरा काम बन गया। कितना सिंपल है, ठीक है। अब आ जा तू, अब आ जा तू इस पे। ये क्या है? का है ये? का है? दिस इज ओनली बी। नहीं, क्या लिखेगा इसको? बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या लिखेगा बी बट नॉट ए। निकालेगा कैसे? ये सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग हैं। पूरे बी में से कॉमन माइनस, पूरे बी में से क्या माइनस करेगा? कॉमन। नहीं, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं? फिर फिफ्थ पॉइंट है ए डेल्टा बी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ए डेल्टा बी। व्हाट इज दिस ए डेल्टा बी? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हो, ओनली ए यूनियन ओनली बी। इन दोनों को जोड़ना है। अब पीले वाले को और लाल वाले को जोड़ना है। अगर कोई सोसाइटी में आप जाओ और वहां पे माइक लेके बोलो कि जितने लोग एग्जैक्टली एक चीज पीते हैं चाय और कॉफी में तो बाहर आ जाओ, तो दो प्रकार के लोग बाहर आएंगे ना, सिर्फ चाय वाले और सिर्फ कॉफी वाले। दोनों को जोड़ना है। मतलब अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ना, क्या बनेगा फॉर्मूला? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही बात है प्रांशु, ओनली ए प्लस ओनली बी। क्लियर है पांचों? ये टोटल 15 है। तो अभी मैंने दो को लेके 5 बता दिए हैं। दो को लेके 5 ही होते हैं। ए यूनियन बी, कुछ ना कुछ पीने वाले लोग, कुछ ना कुछ होने वाले लोग ए और बी में, कुछ ना पीने वाले लोग, सिर्फ चाय पीने वाले मतलब सिर्फ ए में सिर्फ बी में, या एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी में। आर यू नोटिंग डाउन और नॉट? क्योंकि आज सिर्फ वेन डायग्राम पढ़ा के मैंने आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाने हैं, मतलब शाम को क्लास जो है।
क्लियर है? पांचों के पांचों वेन डायग्राम फॉर्मूले लिख लिए सारे के सारे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कहां कहां, वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, अच्छा तो हम चलते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूं उस सोसाइटी में, किस सोसाइटी में? उस सोसाइटी में जहां पे सर्वे किया जा रहा है 3 लोगों का। कितने लोगों का? 3 टाइप के लोगों का सर्वे हो रहा है। ABC ले लिया इस बार, यूनिवर्सल सेट तो है ही। और इस बार हम चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन लोग हैं। व्हाट आर दीज पीपल? हु आर दीज पीपल? कौन है ये लोग? क्या कहते हैं ये लोग? ये है वो लोग जो किनको कहा जाता है। ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 7 भी इसी में बना दूंगा, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 6 कहता है दिस इज ए यूनियन, दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें बहुत सारे पोर्शन है वैसे, एक तो ये पूरा ए का पोर्शन है, ये बी का है, सी का है, फिर एक ये पोर्शन है जो ए और बी कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए और इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए बी और सी को इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटू वाला तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये ओनली सी है, और ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला दिस इज ए एंड बी बट नॉट सी। ये सब पढ़ना है, 10 के 10 पढ़ने हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को हम ए और बी और सी भी लिखते हैं, और एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी भी लिखते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं? जैसे उसके अंदर करा था, उसके अंदर क्या किया था, दोनों को ऐड करके कॉमन माइनस किया था। यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना है, इसमें तीनों को ऐड करके जब तीनों को ऐड करेंगे, देखो ए के अंदर आपने बी को माइनस ऐड किया, तो सोचो ए के अंदर जब बी को ऐड किया तो यहां पे ए और बी का कॉमन माइनस हो गया, क्योंकि 2 बार आ गया ना ए और बी का कॉमन। क्यों? ए और बी का जो कॉमन है ये 2 बार आ गया, आया कि नहीं? और फिर जब सी को ऐड किया तो ए और सी का इंटरसेक्शन और बी और सी का इंटरसेक्शन भी आ गया। मतलब तीनों को ऐड करके दो दो के इंटरसेक्शन जो हैं उनको माइनस करना है, लेकिन सबको माइनस करने के चक्कर में एक जगह खाली होगी, इस जगह को भरने के लिए एक बार वापस लाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया हमारा 6th। 7th क्या है देखते हैं। दीज आर द पीपल लाइंग एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी। इस डायग्राम को देखो अगर ध्यान से, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। इन सारे टुकड़ों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगता है, तीनों को ऐड करो, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करो, टोटल इंटरसेक्शन जो बीच वाला टुकड़ा है इसको टोटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबका इंटरसेक्शन, उसको प्लस करना होता है। उसके बाद ये बाहर वाला, इसको 7th पॉइंट दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? 7th पॉइंट। इसको कहते हैं, ये वो लोग हैं जो ना तो चाय पीते, ना कॉफी पीते, ना कोल्ड ड्रिंक पीते, होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें डी मॉर्गन लॉ नहीं लगेगा।
डी मॉर्गन्स लॉ 2 सेट में लगता है बस। इसको लिख सकते हैं आप नीदर ए नॉर बी नॉर सी। कॉम्प्लीमेंट को नीदर ए नॉर बी नॉर सी बोलेंगे, और इसको निकालने का जो बेस्ट तरीका है कि टोटल यूनिवर्सल सेट में से, टोटल ट्रायंगल में, टोटल रेक्टेंगल में से येलो वाला माइनस कर दो तो रेड वाला आ जाएगा। समझे? तो ये हो गया हमारा 7वां वेन डायग्राम। यस 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 प्रांशु, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट वेन डायग्राम पे आते हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां एक साथ पढ़ाता हूं मैं वो, ठीक है? जरा मैं पहले बना दूं आपके लिए। तो ये जो मैंने इसमें हम कर रहे हैं 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, तो बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये वो लोग हैं जो सिर्फ ए में पाए जा रहे हैं। कहां पाए जा रहे हैं? सिर्फ ए में। ओनली ए। अभी जो ओनली ए वाले हैं इनको क्या क्या लिख सकते हैं? ए बट नॉट बी एंड सी। ए बट नॉट बी एंड सी, यहां लिख रहा हूं नीचे 8th। ओनली ए। क्या लिख सकते हैं? ए बट नॉट बी एंड सी। ए है बट बी और सी वाला पोर्शन नहीं है, तो यही वाला बचेगा ना, ओनली ए, जो सिर्फ चाय पीते हैं। तीनों चीजों का सर्वे करते वक्त इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी एंड सी। ए बट नॉट बी एंड सी, ना बी ना सी। अब इसको कैसे निकाला जाए? सोचो, इस पोर्शन को, इस हरे वाले पोर्शन को कैसे निकाला जाए? पूरे ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी पहले तो माइनस करो, और इस चक्कर में ये वाला जो पोर्शन है तीनों कॉमन वाला, ये दो बार माइनस हो गया, तो एक बार वापस लाना पड़ेगा, खाली होगी ना ये जगह, तो वापस लाना पड़ेगा एक बार। तो ए में से ए के ही इंटरसेक्शन माइनस करने होते हैं, और ऐड करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन, और ऐड करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन। इसी प्रकार ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज ओनली बी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओनली बी, बी बट नॉट ए एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ए और सी पे आएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? बी में से बी के इंटरसेक्शंस माइनस करो,
बी का इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जिसमें ओनली जिसका निकाल रहे हो उसी के दोनों के इंटरसेक्शन माइनस करके और फिर ऐड करना होता है तीनों के इंटरसेक्शन। उसके बाद इसकी अगर बात करूं नीले वाले की, तो इट इज व्हाट, it is only C, means these are people take only cold drink. This is only tea, only coffee, only cold drink, only C. So C but not A and B. तो इस बार कॉम्प्लीमेंट A और B पे आएगा, C पे नहीं आएगा, ठीक है ना। C बट नॉट A एंड B, ओनली C निकालने के लिए C में से माइनस करोगे C के इंटरसेक्शंस और ऐड करोगे तीनों का इंटरसेक्शन। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ABC। ABC में एग्जैक्टली एक जगह होने वाले लोग क्या होंगे, इसमें आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C, इन तीनों का एडिशन, ठीक है। देखो सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ कॉफी पीने वाले और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वालों को जोड़ना है, एग्जैक्टली एक ड्रिंक पीने वालों को निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब तीनों के फॉर्मूलों को ऐड करना है बस। अब रटना मत इस फॉर्मूले को, क्योंकि बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, ऑब्वियसली बात है, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन में ऐड कर रहा हूँ। आपको ओनली ए ओनली बी ओनली सी निकालना आना चाहिए, और जब ये सिचुएशन पड़ती है एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, तो आप तीनों को जोड़ देना। ऐसे रटोगे तो हो सकता है भूल जाओ, वैसे बहुत सिंपल है। अब जब तीनों को ऐड करोगे तो ABC तो क्लियर दिख रहा है, ऐड हो रहा है हो रहा है ऐड, लेकिन ये इंटरसेक्शन वाले माइनस माइनस वाले 6 बार लिखे हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये दो बार ऐड हो जाएंगे, क्योंकि A इंटरसेक्शन भी आप देख पा रहे होगे 2 बार आ रहा है, B इंटरसेक्शन C भी 2 बार आ रहा है, और A इंटरसेक्शन C भी 2 बार आ रहा है। और ये जो तीनों वाला इंटरसेक्शन है ये ऐड करोगे तो थ्राइस ऐड हो जाएगा, 3 बार ऐड होगा। तो ये हमारे वेन डायग्राम के अंदर मैंने इसमें सिखाया 4 पॉइंट, 8वां 9वां 10वां 11वां, ओनली ए ओनली टी ओनली बी मतलब ओनली कॉफी, ओनली सी मींस ओनली कोल्ड ड्रिंक, और फिर तीनों को ऐड कर दिया तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ABC। बोलो क्लियर बा, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब आइए 12 13 14 15 पे, पहले वेन डायग्राम बना लूं आपके लिए। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, 12 13 14 और 15वां। तो सबसे पहले लेते हैं दिस वन। आप ही मुझे बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल मी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 12वां। ये वो लोग हैं जो A और B में हैं बट C में नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाय कॉफी पीते हैं बट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, A एंड B बट नॉट C।
इसको मैं कह सकता हूं ए एंड बी, मतलब ए और बी में तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बट नॉट सी, तो सी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझे? अब ये निकालेंगे कैसे? इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले पता लगाते हैं ए और बी में जो लोग हैं वो कितने हैं। वो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वो लोग हैं जो ए और बी दोनों में पाए जाते हैं। उसमें से मैं घटा रहा हूं क्या? ये वाला पोर्शन, छुटकू वाला। एक छुटकू जो है ये वो है जो तीनों चीजें पीते हैं, जो तीनों में है। समझे? आइए थोड़ा और आपको ले जाएं आगे की ओर। व्हाट अबाउट दीज पीपल? हु आर दे? कौन है ये लोग? ये 13वें नंबर वाले हैं। दीज आर ए एंड सी बट नॉट बी। ए एंड सी बट नॉट बी। कैसे निकालेंगे? ए एंड सी में से टोटल माइनस। ये वो लोग हैं जो चाय और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बट कॉफी नहीं पी रहे चाचा। व्हाट अबाउट दीज पीपल? हु आर दे? हु आर दे? दीज आर बी एंड सी बट नॉट ए। तो बी एंड सी बट नॉट ए में आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए और फिर कॉमन माइनस कर दीजिए तीनों का। और अगर मैं कहूं कि मुझे एग्जैक्टली दो चीजें पीने वाले लोग बताओ कितने होंगे, तो क्या लिखूंगा? एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी। मैं निकालना चाह रहा हूं एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी। एग्जैक्टली दो जगह होने वाले नंबर्स, तो यहां इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको रटना मत, सीधा इनको ऐड करना। ये दोनों ये आना चाहिए आपको निकालना। जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। और तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ऐड हो रहा है। और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 बार माइनस हो रहा है, 3 टाइम्स। ये हमारे वेन डायग्राम हो गए खत्म। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग बेटा? बताओ जरा एक बार, क्या आपको क्लियर है ये सारे के सारे वेन डायग्राम? जल्दी से नोट करेंगे पहले तो। ये एग्जैक्टली दो जगह वाले लोग हैं, ए एंड बी बट नॉट सी, बी एंड सी बट नॉट ए एंड सी बट नॉट बी, और सबको मिला दे तो बोलते हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी। इन तीनों का यूनियन, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। बोलो बोलो बोलो, शाबाशे। कोई जुबान केसरी की नहीं? बताओ, जल्दी बताएंगे, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, क्लियर है मामला? बताइए बताइए। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा? ये 3 5 सीखे। ए यूनियन बी, नाइदर ए नॉर बी, ओनली ए ओनली बी, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी, जिसको हम ए डेल्टा बी भी कहते हैं। फिर हमने सीखा ए यूनियन बी यूनियन सी, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। फिर हमने सीखा ओनली ए ओनली बी ओनली सी एंड एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी। ठीक है ना? सिर्फ चाय पीने वाले लोग, सिर्फ कॉफी वाले, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाले, और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी।
फिर हमने सीखा ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब चाय कॉफी बट कोल्ड ड्रिंक नहीं। ए एंड सी बट नॉट बी मीन्स चाय कोल्ड ड्रिंक बट नॉट कॉफी। बी एंड सी बट नॉट ए मतलब कोल्ड ड्रिंक कॉफी बट नॉट चाय। और फिर सीखा हमने एग्जैक्टली टू, इन तीनों को अगर ऐड कर दूं एग्जैक्टली टू, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी वेन डायग्राम को दिमाग में छाप के आना है, क्योंकि शाम की क्लास में मैं 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन वाले करवाने वाला हूं। डोंट मिस दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक फाइनल टच देंगे आपको, असाइनमेंट अभी मिल जाएगा, आज थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसको करना स्टार्ट कर देना। फिर पीवाईक्यूज लगा के चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद हम रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कल होगा स्टार्ट, आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसी फ्रीक्वेंसी से पढ़ रहे हैं आप जिस फ्रीक्वेंसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी स्पीड अप करना है, जनवरी के एंड तक का मेरा टारगेट आपको बेहतरीन कंटेंट दे दूं, आपकी कॉपी में उतरवा दूं, ठीक है। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 3 इन 1 to 2100, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 3, इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे। तो 200 को 3 से डिवाइड कर दिया करना, सीधा 200 को 3 से डिवाइड कर दिया कर बेटा। अगर ऐसे कभी निकालना हो तो 200 को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड मन में भी कर सकता है। 18 तो ये जो नंबर बच जाता है ना यहाँ पे, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। इतने ही नंबर होंगे 1 से 200 के बीच में जो 3 से डिविजिबल होंगे। अगर आपको 7 से डिविजिबल निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करो, ठीक है बेटा। मन में भी निकाल सकता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 200 के पास पहुंच जाए, 66 इंटू 3 198, हाँ 66 आ गया, है ना। ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। वेन डायग्राम फिनिश, शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। चैट पे आ जाइए सब बच्चे, जरा चैट पे आ रहा हूं मैं, आइए सब बच्चे चैट पे, जो ग्रुप बना हुआ ना हमारा इसी एप्लीकेशन के अंदर, उस पर